जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच एक ज़बरदस्त कहानी जो कि इंग्लैंड में एक पादरी नाम का व्यक्ति रहता था, उसके ऊपर ये विश्वास की शक्ति जो कहानी मैं आप लोगों के बीच में आज लेके आया हूँ, ज़बरदस्त है। पूरा का पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये पादरी नाम का व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास में अटल रहने वाला, उनके अंदर में ऐसा विश्वास जो कि उनके घर में जो भी आता, ये अपनी सेवा सत्कार से उसके अंदर में एक ऐसा शक्ति पैदा कर देता था जिससे उस इंसान के मन के अंदर की बुराई जो है वो खत्म हो जाती थी। ऐसा वो पादरी, उस पादरी के साथ एक बार ऐसा हुआ जो उस इंग्लैंड शहर के एक जानी मानी जेल से भागा हुआ एक इनाम वाला चोर, जिसके ऊपर इनाम रखा गया था सरकार के तरफ से, इंग्लैंड सरकार के तरफ से, वो चोर जो है रात को भटक रहा था, यानी जेल से भागा हुआ था। वो अपना सर छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि उस पादरी का घर, उस घर के दरवाजा जो है खुला देखा उस चोरों ने। तो दो चोर थे, दोनों चोर ने क्या किए, तो पादरी के घर घुस गए। वो पादरी उठ करके उनको नमस्कार किए और नमस्कार करने के बाद फिर पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हो और मेरे इस घर में किस उद्देश्य से आए हो। तो चोर जो है अपनी बात को घुमाते हुए वो ये कह रहे हैं कि मैं राहगीर हूं, रास्ता भटक चुका हूं, तो हमें आज रात भर ठहरने के लिए जगह चाहिए, होते सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। ये चोर की बयान थी। पादरी ने सुना तो कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग रुकिए रात भर, बगल में बाथरूम है, आइए मैं आपको दिखाता हूं, जाइए वहां पर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपको सोने का और खाने का व्यवस्था यानी कि प्रबंध करता हूं। जब तक वो चोर हाथ पैर धो करके फ्रेश हुए, नहा धो करके फ्रेश हुए, तब तक पादरी ने इनके भोजन का जो है व्यवस्था और सोने का व्यवस्था बराबर कर दिए। सब कुछ होने के बाद पादरी के घर में दोनों चोर बढ़िया से भोजन करके और रात जब हुआ तो आराम फरमाने लगे। लेकिन भला चोर अपनी आदत से कहीं बाज थोड़ी आता है। तो पादरी के घर में भगवान की पूजा करने के लिए सोने के दो दिए थे, यानी कि दीप, जिससे हम आप भगवान को पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, वो दीप। वो दोनों चोर ने क्या किया, तो सोचा कि सुबह होते होते मैं ये चोरी करके निकल नहीं सकता, इसीलिए रात को ही ये दोनों दिया जो है चोरी करके भाग जाते हैं। रात में ही दोनों दिए को वो चोरों ने अपने जेब में डालते हुए वहां से निकला। लेकिन बदकिस्मती उन चोर की, उनकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। घर से बाहर निकलते ही उनको चोर को जो है पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको जो है थाने ले जाया गया। थाने में उसकी जो है पॉकेट की तलाशी हुई, तब उसके पॉकेट से सोने का दिया निकला। सोने का दिया निकलने के बाद जो है
इनसे पूछा ये सोने के दिए तुम्हारे पॉकेट में कहां से आए? तब इस चोर ने कबूल किया कि जिस पादरी के घर में पनाह के लिए एक रात के लिए गया था, उसी के घर में मैंने चोरी कर लिया है। तो फिर पादरी को बुलाया गया, पुलिस ने उस पादरी को बुलाया। तो पादरी दोनों चोर की मासूमियत को देखते हुए और उनके अंदर एक आत्मविश्वास, जो क्या पता आज मैं अगर झूठ बोलूं तो ये चोर जो है हमेशा के लिए सुधर जाए, ये सोच करके पादरी उस पुलिस के सामने बयान क्या दे रहा है कि नहीं साहब, ये दोनों जो है चोरी नहीं किया है, इन दोनों को हमने एक एक दिए जो है अपने हाथ से दान दिए। भाई साहब, वो चोर पादरी की इस बात को सुन करके ऐसा सन्न रह गया कि उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए। जितने भी उन्होंने कारनामे किए थे सब पे उनका जो है फोकस तुरंत का तुरंत चला गया कि जिंदगी में हमने जितने भी ये चोरी चकारी किए हैं वो सब गलत किए हैं। ये पादरी हमको जो है इतना स्वागत किया, सत्कार किया, हमने इनके घर में चोरी किया, फिर भी ये पादरी जो है हमको जो है इस पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए खुद को जो है झूठ बोल लिया। तो क्यों ना आज से ही अपने आप में ऐसा प्रयत्न किया जाए, ऐसा शपथ लिया जाए कि आज के बाद किसी भी तरह का गलत काम ना करें। भाई साहब, वो दोनों चोरों ने उस पुलिस और पादरी के सामने में शपथ ली और शपथ में ऐसी शपथ ली कि आज के बाद मैं किसी भी तरह का चोरी चकारी काम नहीं करूंगा और अपने मेहनत से कमा करके अपना जीवन यापन करूंगा। तो इसे कहते हैं दोस्त, ये पादरी की जो विश्वास की शक्ति थी वो सफल हो गई। तो आशा करता हूं कि पादरी की विश्वास की शक्ति आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।